आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड दियर कन्वर्जेंस। तो बीएससी थर्ड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट रियल एनालिसिस में, तो इसको देखते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सबसे पहले इसके पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है हमारा फाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट इंटरवल, तो फाइनाइट इंटरवल क्या होता है कि कोई भी इंटरवल, हमारा फाइनाइट इंटरवल कब होता है कि जब उस इंटरवल की जो लेंथ होती है, उस इंटरवल की जो लेंथ हो वो फाइनाइट हो, और जस्ट इसका रिवर्स इनफाइनाइट इंटरवल में जो लेंथ हो वो इनफाइनाइट हो। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट इनफाइनाइट इंटरवल। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। प्रॉपर इंटीग्रल, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसको कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखवाते नहीं, यहाँ पर आपको पूरा समझा देते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखेंगे। तो प्रॉपर इंटीग्रल क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल है एफ डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन होनी चाहिए तभी वो इंटीग्रल हमारा डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल होगा। सबसे पहला कि जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन हो, जो हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, ये एक फाइनाइट आना चाहिए, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट आना चाहिए। और दूसरी क्या है, जो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन एफ एक्स, ये क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। अब इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या हुआ, यानी कि जो लिमिट है, समझ रहे हो, यही हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है। ये अगर फाइनाइट है और फंक्शन बाउंडेड है तो ऐसे इंटीग्रल को क्या हम कहेंगे, प्रॉपर इंटीग्रल। तो आई होप समझ गए होगे आप लोग। अब बैठते हैं हम लोग मेन अपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, कोई भी हमारा डेफिनेट इंटीग्रल एफ ए से बी एफ डी एक्स, फिर से वही लिया, तो ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब होगा, इसके लिए पहले दो तीन कंडीशन है यहाँ पर। पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, शॉर्ट में लिख देंगे तो आप समझ जाना, क्योंकि मैं बहुत कुछ समझाना है और इस चैप्टर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। तो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, अगर हाँ, पहली कंडीशन क्या है, अगर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन हमारी कोई इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक, और इसी में हम आपको बता दे रहे हैं, और जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, बाउंडेड है, फंक्शन हमारा बाउंडेड है और इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन हमारा इनफाइनाइट है। फंक्शन बाउंडेड है किसमें, किसी भी क्लोज इंटरवल ए कामा बी पर, ठीक। बाउंडेड होगा तो किसी इंटरवल में ही तो होगा बाउंडेड, और तो कहीं होगा नहीं। फंक्शन हमारा बाउंडेड है। और दूसरी कंडीशन यहां पर क्या बनती है कि जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हमारी कोई फाइनाइट नंबर आती है, और जो फंक्शन है वो भी क्या है, फंक्शन इज अनबाउंडेड। यहाँ पे क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, अनबाउंडेड है। फंक्शन क्या है, अनबाउंडेड है किसी भी क्लोज इंटरवल ए कामा बी पर। तो जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, इस वजह से राइटिंग थोड़ा समझ लेना, ठीक है। हम ढंग से राइटिंग नहीं लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी समझाने के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए इस मेनली, ठीक। दूसरी क्या है, ना इंटीग्रेशन फाइनाइट है और ना ही हमारा फंक्शन अनबाउंडेड है, और ना ही हमारा क्या है, फंक्शन जो है वो बाउंडेड है। तो ये एक तीसरी कंडीशन हो गई, तो इसको नहीं है। अब इसमें कुछ एग्जांपल लिखते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि हम आपको बताना एक्चुअल में क्या चाहते हैं। अगर हम आपके सामने एक एग्जांपल रख दें, अगर हम कह दें कि आपके सामने ये पहला एग्जांपल हमने ले लिया, बताइए इंटरवल ऑफ ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टाइप, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कि नहीं है, dx अपॉन x। तो आप बताइए इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर आपको दोनों कंडीशन चेक करनी होगी। पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन चेक करते हैं, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन चेक करते हैं। तो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब इसकी लिमिट आप लोग देख सकते हैं, इसकी लिमिट जो है वो क्या है, एक इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ठीक है। और दूसरे हम क्या चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। फंक्शन बाउंडेड है, अनबाउंडेड, यहाँ पे इंटरवल क्या दिया हुआ है, 1 कामा इनफाइनाइट पे दिया हुआ है। तो देख लो हर पॉइंट पर क्या ये फंक्शन, यहाँ पे 1 पुट करो। फंक्शन बाउंडेड का क्या मतलब होता है, आपको अगर बाउंडेड अनबाउंडेड नहीं पता तो चलो ये भी हम बता देते हैं। बाउंडेड का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल में अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं इसके बीच का या इस पर, और अगर ये फंक्शन हमको डिफाइंड है, ठीक है। अगर अनबाउंडेड होता है तो क्या होता है, अनबाउंडेड में कंडीशन में क्या होता है, अगर हम इनमें से कोई भी पॉइंट लेते हैं और इसको इस फंक्शन में रखते हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, अनबाउंडेड कहेंगे। अब ये भी समझ में आ गया, अनबाउंडेड अनबाउंडेड भी हमने आपको समझा दिया, ठीक, क्लियर हो गया।
इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ ये इस क्वेश्चन में कि ये फंक्शन हमारा अनबाउंडेड है कि बाउंडेड। अब देखो 1 पर रखा तो ये डिफाइन है फंक्शन, इनफाइनाइट पर रखा तो 0 आया, और 1 पर रखा तो 1 आया। अब बी से कोई भी नंबर ले लो, 2 रख दिया तब भी डिफाइन है, 3 रख दिया, इस तरह इनफाइनाइट तक। तो यानी कि ये फंक्शन जो है हमारा वो बाउंडेड है, ये बाउंडेड है फंक्शन। क्लियर हुआ इतना, इतनी बातें समझ में आई। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो है ही, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको हम लोग नया नाम देंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टाइप। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप क्यों लिखा, सेकंड टाइप क्यों लिखा, ये अभी सब समझ में आएगा। इससे पहले जो हमने आपको बताया था, जो इससे पहले हमने आपको क्या बताया था, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टाइप यहाँ पे क्यों लिखा, इसके बाद जो सेकंड टाइप है उसमें हमने क्या भी आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, याद होगा, 3 पॉइंट लिखवाए थे। सेकंड पॉइंट में क्या बताया था कि जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन वो फाइनाइट हो, और यहाँ पे क्या इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है, और उस सेकंड वाली हमने कंडीशन में इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट बताया था, और दूसरी बताया था हमने फंक्शन जो हो वो हमारा अनबाउंडेड है। और लेकिन हमने जो पहला पॉइंट बताया तो उसमें क्या था, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन हमारी इनफाइनाइट है और फंक्शन बाउंडेड है। तो ये यानी कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टाइप है, क्योंकि पहली वाली कंडीशन को यहाँ पर होल्ड कर रहा है। क्लियर हो गया, चलिए बढ़ते हैं अपने आगे। फिर बात आती है हमारी, ये अपने देख लिया, अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टाइप समझ पाए, अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टाइप को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो यहां पर हमने आपको बताया कि इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो। हमने क्या बताया, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो, यानी कि हमारी जो लिमिट है इनफाइनाइट हो। तो हो सकता है या तो ए इनफाइनाइट हो सकता है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, बी इनफाइनाइट हो सकती है, या ए और बी दोनों इनफाइनाइट हो सकती है। यही तो 3 कंडीशन हो सकती है, 1 2 3 कंडीशन हो सकती है। मतलब समझो, हमने बताया इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टाइप में ये बताया कि जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो इनफाइनाइट होता है। इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, लिमिट होती है, और वो हमने बताया इनफाइनाइट होती है। तो हो सकता है या तो इनफाइनाइट हो, बी ना इनफाइनाइट हो सकता है बी इनफाइनाइट हो, ए ना इनफाइनाइट हो सकता है दोनों इनफाइनाइट हो। एग्जाम्पल के लिए चलो एक और हम आपको क्वेश्चन देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कहा कि 0 से 2, हमने क्या बताया, 0 से है नहीं, 0 से इनफाइनाइट मान लिया, हमने कहा क्या बताया, 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये क्या है, ये है कि नहीं। देखो यहाँ पर ए बी से कंपेयर करा लो, ये ए हो गया मान लो, ये बी हो गया, यहाँ पर कौन सा बी इनफाइनाइट है, बी इनफाइनाइट है, यानी कि सेकंड वाली कंडीशन हो गई। ठीक, इतना बात समझ में आई। अब इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल में एक और बात आती है यहाँ पर सामने, इम्प्रॉपर इंटीग्रल सामने। अब मान लो हमारा यहाँ पर 3 कंडीशन है ना, बी मान लो हमारा इनफाइनाइट है पहली कंडीशन, तो इसमें क्या होगा, अगर मान लिया जाए हमारे पास ए से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के लिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए, यहां पर बस एक्स रख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्लियर हो गया इतना, जहां पे इनफाइनाइट था वहां पे हमने क्या किया, एक्स रख दिया और लिमिट लगा दी एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। समझ में आए। अब उसके बाद दूसरी बात हो सकती है, हो सकता है हमारा ए इनफाइनाइट, ये भी तो हो सकता है। तो मान लिया हमारे पास दिया हुआ है माइनस ए इनफाइनाइट से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको कैसे टैकल करेंगे, इनफाइनाइट की जगह यहां पर बी एक्स रख देंगे, बी एफ एक्स डी एक्स, और हाँ लिमिट लगाना ना भूलना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब हो सकता है दोनों इनफाइनाइट हो, ए भी इनफाइनाइट हो, बी भी इनफाइनाइट हो, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो बड़ा ही सिंपल है। देखो माइनस इनफाइनाइट से, देखो माइनस इन्फिनाइट कामा इन्फिनाइट, तो बीच में कोई भी पॉइंट अगर सी है तो माइनस इन्फिनाइट से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से इन्फिनाइट एफ एक्स डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा, अभी तो बिल्कुल वैसी कंडीशन हो गई ना कि ए पर इन्फिनाइट है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस एक्स कर देंगे, यहाँ पे डी एफ एक्स डी एक्स प्लस एक्स इन्फिनाइट एफ एक्स डी एक्स। समझ गए होगे मेरे हिसाब से। और लिमिट लगाना बिल्कुल मत भूलना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट ये मत भूलना। तो समझ पाए ये वाला थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड वाले में हमने क्या बताया, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट लिमिट दी गई थी, यानी ये कौन सा केस हो गया, थर्ड केस हो गया, यानी कि ए भी इन्फिनाइट है बी भी इन्फिनाइट है। तो सिंपल क्या होगा, हमारे पास ये वाला जो इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट वाला, ये वाला,
तो इसमें कोई भी पॉइंट अगर सी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो माइनस इन्फिनिट से सी में ब्रेक कर लेंगे, प्लस सी से इन्फिनिट में ब्रेक कर लेंगे, सी की जगह सी ही रखेंगे। और ये अब कंडीशन बन गई पहली और दूसरी वाली, तो एक्स की रख देंगे इन्फिनिट की जगह बस। ठीक, तो ये होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट टाइप पूरा कंप्लीट, बस इतना ही है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड टाइप, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते ना, सब कुछ मिल जाएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इम्प्रॉपर ऑफ इंटीग्रल ऑफ सेकंड टाइप, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे और फिर उसके बाद अगला पढ़ेंगे म्यू टेस्ट। बने रहना चैनल पर, सब्सक्राइब कर लेना वीडियो चैनल को और इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा चीज़ आपको डाउट है और क्या नहीं आपको समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी नीचे बता देना, कम्युनिटी पोस्ट में आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।